न्यूज़ 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस समय हम मौजूद है मिनी सचिवालय यानी कि उपखंड कार्यालय पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं आज अग्रवाल खंडेलवाल समाज के जो लोग हैं वो पिछले कई दिनों से जो प्रकरण चल रहा है यानी कि बद्रीनाथ जी मंदिर और धर्मशाला का, उस प्रकरण के विरोध में यहाँ पहुँचे हुए हैं। महिलाएं भी शामिल हैं और सभी लोग यहाँ आए हुए हैं और यहाँ ज्ञापन देने रैली के रूप में सीताराम जी की मंडी यानी कि जो पुरानी अनाज मंडी है वहाँ से रैली शुरू हुई और अब एसडीएम कार्यालय पहुँची है। और यहाँ पर ज्ञापन दिया जाएगा और उसमें सैनी समाज के लोगों का भी समर्थन मिला है और सैनी समाज के लोग भी यहाँ मौजूद हैं। तो खंडेलवाल, अग्रवाल, सैनी समाज, व्यापारीगण सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। आइए अभी बात कराते हैं। विश्वनाथ जी, कैसे आज यहाँ सब लोग कैसे एकत्रित हुए हैं, क्या वजह है, जरा जानकारी दीजिए। सर, युवा संगठन हमारे भूतपूर्व मनोहर जी को कैप्चर कर रहे हैं और अभी नई सब पूरे इकट्ठे हुए हैं, सब समाज इकट्ठा हुआ है। अग्रवाल खंडेलवाल इकट्ठा हुआ है, अपने मंदिर पर कब्जा किया हुआ है। किसने किया हुआ है कब्जा? मांगे पुजारी ने किया हुआ है। अच्छा, तो उसके विरोध में यहाँ ज्ञापन देने आए सब? यहाँ पे सब रेजिडेंट साहब को ज्ञापन देने आए। ठीक है। तो कुल मिलाकर यह है कि अभी जो है यहाँ पर अग्रवाल समाज है, खंडेलवाल समाज है और सैनी समाज का भी समर्थन मिला हुआ है और सभी लोग यहाँ आए हुए हैं। और रैली के रूप में जो सीताराम जी का मंदिर है पुरानी अनाज मंडी में, वहाँ से सभी लोग रैली के रूप में निकले हैं। आज गंगापुर बंद का आह्वान भी है दोनों समाजों की ओर से और उसका काफ़ी अच्छा समर्थन भी मिला है, अच्छा समर्थन भी मिला। और लगभग गंगापुर सिटी का 90% जो बाजार है वो बंद है। तो बड़ी तादाद में लोग यहाँ मौजूद, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था भी माकूल। यहाँ एक ऐसा सुनने में आ रहा है कोई चोरी की वारदात भी हुई है और कोई रिक्शे में से बैटरी निकाल के ले गया कोई। क्या हो गया? रिक्शे की बैटरी उन्हीं के द्वारा। अरे आप कौन हो? रिक्शा चालक? आप कहाँ थे? तो आपके यहाँ आंखों से निकाल के ले गया कोई? पीछे से कोई निकाल के ले गया? वही तो बात है, आंखों के आंख में से कागज चोरी हो गया भाई साहब। पुलिस के घर में से मामला सामने आया है। अजीब वाकया है कि रिक्शा चालक मौजूद है और उसके बावजूद भी बैटरी यहाँ से चोरी हो गई और ये वो अनाउंसमेंट का रिक्शा था जो 7 प्रकार इसकी बैटरी यहाँ से गायब हो गई। बड़ा अजीब वाकया है। महिला मंडल की जो महिला है वो इस आंदोलन में मौजूद धरना स्थल पर, प्रदर्शन स्थल पर। और ये सभी महिलाएं यहाँ मौजूद हैं। अगर नाश्ता करना चाहते हैं तो कचौड़ी मंगाई जाएगी, सब हाथ ऊंचे कर ले। मेरी ओर से मंगाना चाहता हूँ। सभी लोग यहाँ मौजूद हैं और विज्ञापन दिया जाएगा। और ऐसा सुनने में आ रहा है पुलिस ने उन लोगों को उठा भी लिया है। तो कुल मिलाकर यह है अग्रवाल खंडेलवाल समाज, सैनी समाज सब लोग यहाँ मौजूद हैं और बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद। और वाकया मैं आपको बताना चाहूँगा, पूरा वाकया ये है कि जो बद्रीनाथ जी मंदिर का जो मंदिर है, धर्मशाला है, वो अग्रवाल खंडेलवाल समाज की है। वर्षों से ये लोग उसको ट्रस्ट के रूप में संचालित करते हुए आ रहे हैं। लेकिन इन दोनों समाजों का ये आरोप है कि जो वहाँ का जो पुजारी है, उसके जो बेटे हैं, उनके द्वारा उस पर अवैध रूप से कब्जा किया जाने का प्रयास किया जा रहा है। उसके विरोध में ये सभी लोग यहाँ मौजूद हैं और बाजार भी पूरा बंद है, पूरा समर्थन मिला हुआ है।
अभी एक मामला और मुकदमा और दर्ज करवाए जाने की बात सामने आ रही है कि अभी एक और मुकदमा पुजारी के खिलाफ दर्ज करवाया जाएगा समाज की ओर से। पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद, करण सिंह जी राठौड़ थाना प्रभारी कमान संभाले हुए हैं। और बड़ी संख्या में मौजूद सभी लोग और हमारे राजेश खन्ना जी कमान संभाले हुए हैं। में से बैटरी चोरी हो गई, बता दिया। तो देख सकते हैं आप, बड़ी तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं और बड़ा ज्ञापन दिया जाएगा। कौन सी लेनी होगा? जाओ जाओ जाओ। अग्रवाल खंडेलवाल समाज के लोग यहाँ उपखंड कार्यालय में एकत्रित हुए हैं विरोध दर्ज कराने। हाँ राजकुमारी सर, आज जो पूरा जो दोनों समाज जो एकत्रित हुए हैं उसकी क्या वजह है और अब यहाँ आगे आपकी क्या योजना है? पत्रकार महोदय, वजह तो आप सबको पता है। एक हमारा एक छोटा सा कर्मचारी था रामेश्वर प्रसाद शर्मा, उसको हमारे लोगों ने वहाँ हल्का सा काम करने का जो मौका दे दिया जी, जबकि ऐसा व्यक्ति है नहीं, वो शुरू से आपराधिक व्यक्ति है और समाज के लोगों ने चलो ठीक है उसको मौका दे दिया। हमको पता नहीं था, आज हमको पता लगा 2-2.5 साल से उसकी नीयत कितनी खराब हो गई है कि वो 800 रुपये संतुष्ट नहीं है। अच्छा, उसकी बदनीयती उस जमीन को देखते हुए आ रही है कि मैं किराया भी ले लूँ, मैं मालिक भी बन जाऊँ, परंतु उसके सपने कभी पूरे नहीं होंगे। किसी प्रकार का अगर संरक्षण मिल रहा है वो संरक्षण भी ज्यादा समय का नहीं है जी। दोनों समाज रामबंद हैं और अन्य समाज भी हमारे साथ है। आज जिस तरीके से माली समाज ने 3-4 घंटे मंडी बंद रखी है, दोनों फल सब्जी मंडी बंद है, इस तरीके से आज तो माली समाज हमारे साथ है, कल और अन्य समाज भी हमारे साथ होंगे। क्यों कि हम सच्चाई पे हैं, हम किसी अन्याय पे नहीं है, हम न्याय की बात कर रहे हैं। और हमारा मंदिर था, हमारा है और भविष्य में भी हमारा रहेगा। अच्छा सर, आज व्यापारियों का भी अच्छा खासा समर्थन मिला है आप लोगों को? व्यापारी ये तो 25% भी नहीं है जी। पत्रकार महोदय, अभी तो रोड पे अभी एक बार कदम ताल हुई है, अभी रोड पे हाहाकार मचेगा। जब तक ये पुलिस प्रशासन इसी प्रकार से राजनीतिक संरक्षण लेता रहेगा, जब तक हम इसी प्रकार से रोड पे जो है वो करते रहेंगे प्रदर्शन। ये प्रदर्शन केवल आज तो बानगी है, जैसे बानगी होती है ना, इस तरह की बानगी है। मैं प्रशासन को आगाह करना चाहता हूँ, ये केवल बानगी समझ के आज इसको जो है अगर कार्रवाई नहीं करी तो ये सैंपल जो है बहुत भारी पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ अब आप लोगों की आगे क्या योजना है? क्या ज्ञापन वगैरह दिया जाएगा? योजना है कि जिस प्रकार से जो है लाठी, हथियार, गंडासी, धारिये जो है तलवारों से जो इस प्रकार का जो प्रदर्शन किया उसने, आज सीआई अगर ये मौके पे अगर नहीं होता मान लो, अच्छा। तो हो सकता है आज वहीं हमको जो है धरना प्रदर्शन किया, हम उसको निकाल देते आज। चलो ठीक है, सीआई साहब मौके पे थे, इन्होंने बात भरभरा के उनको वहाँ गिरफ्तार कर लिया, चारों बाप बेटों को गिरफ्तार करके लिया है, ऐसा मैंने सुना है। अभी प्रैक्टिकल में तो मैं कह नहीं सकता क्यों, जब तक मैं देखूंगा नहीं आगे सामने से, जब तक मैं ये बात हमारे तक भी आई है कि अभी अरेस्ट कर लिए गए कुछ मेरे लोग। तक भी आई है, पर मैं इसको ऑथेंटिक नहीं मानता। ऑथेंटिक जब मानूंगा जब मेरी 307 की जब FIR हो जाएगी, उसमें ये लोग गिरफ्तारी दिखा देंगे, उसके बाद मैं मानूंगा। गिरफ्तारी तो पहले भी हुई थी, 151 में 6 घंटे में बंद करके छोड़ दिया। तो गिरफ्तारियां तो दोनों होती है और जमानत भी होती है। भारत सरकार का कानून इस प्रकार का होती है और जमानत हो जाती है, जमानत पहले हो जाती है, गिरफ्तार बाद में होता है। इस प्रकार की जो है व्यवस्था है। तो मैं तो प्रशासन का काम जब मानूंगा जब 3-4 घंटे हमारी FIR, पहले तो FIR दर्ज करो और FIR दर्ज करो, तुरंत उनकी गिरफ्तारी दिखाओ। हमारे 200 लोग नहीं 500 लोग गवाह देने को तैयार है कि धारदार हथियार से आज उन्होंने हमला करने का प्रयास, हमला कर ही दिया प्रयास का। जो लोग जो लैस है वो तो गुंडे हैं,
भाई हम तो सामाजिक लोग हैं, हम तो शांतिपूर्ण ज्ञापन देने आए थे। हमारा काम था शांतिपूर्ण हमारी ज्ञापन देना, और जिस प्रकार की हमारे साथ घटना हो रही है उस घटना को हमको कानून से अवगत कराना है। हमने कानून से पहले भी निवेदन किया था, समाज को रोड पे लाने का काम मत करो, ज्यादा अच्छा है कि अपन के काम को आप अपने तरीके से निबेट लो। सर आपके द्वारा, समाज के द्वारा पूर्व में भी कई एफआईआर दर्ज हो चुकी है, प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है, क्या उन पर कार्रवाई की गई? क्या पुलिस प्रशासन का इसमें बहुत ज्यादा ढिलमुल रवैया है? क्या स्थिति रही अब तक, क्या कार्रवाई? ढीला नहीं मानता पत्रकार महोदय, इसको रवैया इस प्रकार का मानता हूँ, पुलिस प्रशासन भी कहीं के दबाव में है। क्या राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है? राजनीतिक संरक्षण है, क्या पता और भी संरक्षण के प्रकार कितने भी प्रकार है, आपको पता है कितने प्रकार होते हैं। मैं मेरे मुंह से नहीं कहना चाहता, क्योंकि हम तो नहीं इस प्रकार का काम करते। हम कोई आपराधिक प्रवृत्ति की थोड़ी है जो किसी प्रकार का हम कोई संरक्षण कर लेंगे। हम तो सामाजिक लोग हैं, व्यापारी हैं, व्यापारिक तरीके से हम इस मुद्दे को देखते आ रहे हैं। हम ये चाह रहे थे कि व्यापारिक तरीके से इस मुद्दे को ये प्रशासन हल कर दे, परंतु प्रशासन का जो लोगो है ना, अपराधियों में भय और आम जन में विश्वास, इसका आप उल्टा समझ लो। अपराधियों में तो आम जन में तो भय पैदा हो गया है और अपराधियों में पूर्ण रूपेण विश्वास पैदा हो रहा है, जो 4 एफआईआर के बावजूद भी खुले घूम रहे हैं। अगर हमारे खिलाफ एक एफआईआर भी हो जाती ना, तो आदरणीय हम गंगापुर में नहीं दिखते, तो डर रहता हमारे गिरफ्तार पुलिस कर लेगी। तो इतने लोग होने के बावजूद और इतना प्रशासन होने के बावजूद उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई। अपराधियों की हिम्मत शुरू से बढ़ी हुई है, क्योंकि पुलिस प्रशासन शुरू से काम नहीं कर रहा ना। भाई पुलिस प्रशासन अगर शुरू से काम करता तो अपराधियों में भय पैदा होता। 4 जो एफआईआर हो चुकी, 29/6/2022, आप लगा लो तारीख कितनी हो गई। 29/6/2022 की एफआईआर है, 6/1 की एफआईआर है, 8/1 की एफआईआर है, 122 की माननीय एसडीओ साहब के यहाँ कार्रवाई चल रही है, जबकि उसमें जेसी हो जानी चाहिए। बिल्कुल। जो 151 का मुजरिम है, उसने अगर 151 की धारा को तोड़ दिया, अगर कोई अग्रवाल बंधु तोड़ देता तो माननीय उच्च न्यायालय या एसडीओ तुरंत ग्राफ से जेसी भेज देते। पर वो समाज का एक बड़ा अच्छा आदमी है, इसलिए उसको अभी संरक्षण दे रखा है। बड़े दुर्भाग्य का विषय है ये, मेरे को नहीं कहनी चाहिए। अच्छा, आज आप प्रशासन फेलियर है। बिल्कुल, प्रशासन गंगापुर में प्रशासन नाम की कोई चीज मेरे को दिख ही नहीं रही है। अगर ये प्रशासन काम करता तो सेंगरी थी ये, प्रशासन ने सेंगरी का सांप बना दिया। हमने प्रशासन से पूर्व में भी निवेदन किया था, रोड पे मत आने दो हमको। जिस दिन समाज रोड पे आ जाएगा उस दिन हाहाकार मच जाएगा। और आज आपने देखा ये वानगी है, ये वानगी है। हमारे 50,000 वोट हैं और 50,000 आदमी अगर रोड पे आ गए तो प्रशासन कहीं दिखेगा नहीं। अच्छा, आज क्या मामला हुआ था जब आप लोग शांति प्रिय रैली निकाल रहे थे तो क्या ज्ञापन देने आए थे? अच्छा, ज्ञापन हमारा सीताराम जी मंदिर से स्टार्ट हुआ। हाँ। शांति प्रिय लोग हैं, आपको पता है, रूट चार्ट हमने पहले से तय कर रखा था, उसी रूट चार्ट से आ रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। मंदिर के सामने होकर हमको आना था, हम मंदिर के सामने होकर आ रहे थे। धारदार हथियारों से वो तो लैस थे कंप्लीट, वो तो गुंडे है। भाई गुंडों का कोई मतलब टाइम नहीं होता है, वो कब गुंडागिर्दी कर दे, चाहे तो वो रोड पे चलते हो कुछ वो कर दे। हमारे किराएदार जिस तरीके धमका रहे, बल्ली लगा रहे, छत को तोड़ने का प्रयास करने, छज्जे को तोड़ रहे, कारीगर मिस्त्री को काम नहीं करने, तो वो तो गुंडे हैं। और एक गुंडा थोड़ी है, और वो तो स्मैक्सी है। स्मैक्सी के कई प्रकार के गुंडे होते हैं। स्मैक्सी के कोई एक प्रकार के गुंडे नहीं होते, मतलब दिन भर जमावड़ा लगा रहता है स्मैक्सियों का। मैंने पुलिस प्रशासन से पहले कहा था मेरे कैमरे की इजाजत दे दो, आप पैसा मैं लगाऊंगा, लगा आप दो। नहीं 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 नहीं, हम नहीं कर सकते इन कामों को, आप लोग करिए, हम लोगों को नहीं करने देते। आप कानून हाथ में लीजिए, मत लो, कानून हाथ में लोगे तो हम गिरफ्तार कर लेंगे। तो भाई हमारी तो गिरफ्तारी तय है ना, हम तो अग्रवाल है, खंडेलवाल है, हमारी तो गिरफ्तारी तय है। वो लोग समाज से भी है, कानून तो सबके लिए बराबर है, वो सबके लिए बराबर नहीं है। पत्रकार महोदय, 29 की एफआईआर बिल्कुल नामजद है, हमारी गवाही हुई है, हमने 100% गवाही दी है, उनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एफआईआर लगा दी, भेदभाव किया जा रहा है। 100% मन से कह रहा हूँ, भेदभाव किया जा रहा है। जिस दिन पुलिस प्रशासन मन से काम कर देगी, सीआई साहब को कमरे में से निकलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक हवलदार उन चारों को ले आएगा बैठा के, मेरी गारंटी है। हवलदार की ताकत का मेरे को पता है, तो हवलदार ने ताकत मेरे को दिखा दी, हवलदार ने ताकत मेरे को दिखाई थी। अच्छा, इसलिए मेरे को हवलदार की ताकत का पता है। मैं सीआई साहब की ताकत की बात नहीं कर रहा हूँ, हवलदार में इतनी ताकत है कि वो चारों को बैठा के लिया, परंतु मन इच्छा शक्ति नहीं है। क्यों? पता नहीं किस प्रकार का संरक्षण काम कर रहा है इनको। राजनीति हो सकती है और भी किसी प्रकार का संरक्षण होता है, मैं नहीं कहना चाहता, क्योंकि अपन सामाजिक लोग अपन इन चीजों से दूर रहते हैं, अपन को इन चीजों से मतलब नहीं है। हम तो सामाजिक भी है और व्यापारी भी। तो अभी उन चारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, अब आगे के लिए आपकी क्या स्थिति है? पत्रकार महोदय, मैं ऑथेंटिक अभी भी नहीं बता पा रहा हूँ कि वो गिरफ्तार हुए हैं।
मेरी FIR सबके सामने दर्ज होगी। FIR दर्ज हो जाएगी। दर्ज होने के बाद में मैं बता पाऊंगा उन लोगों ने काम किया है। जैसे कि अग्रवाल खंडेलवाल समाज द्वारा 4 लोगों को शांति भंग में गिरफ्तार कर लिया गया है और सीआई साहब चलो पुलिस अधिकारियों से जानने का भी प्रयास करेंगे कि इस मामले में क्या कुछ कहना है। गिरफ्तार किया है 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया शांति भंग के अंदर। और हम बताना चाहेंगे अग्रवाल खंडेलवाल समाज इसी बात को मांग नहीं कर रहा था कि आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। तो 4 लोगों को कोतवाली पुलिस ने कुल मिलाकर ये है अग्रवाल खंडेलवाल समाज के लोग यहाँ मौजूद हैं और 4 लोगों की गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है। अभी उसकी स्पष्ट जो बाइक है वो जानकारी लेने का प्रयास करेंगे और ले लेंगे ना वहाँ पर सीआई के लोग ये जो प्रदर्शन किया जा रहा था, रैली निकल रही थी, उस पर एक आत्मघाती हमला भी सामने आ रहा है, कुछ धारदार हथियारों का मामला भी सामने आ रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर और अब तक क्या कार्रवाई की गई पुलिस के द्वारा? शांति भंग करने के आरोप में नीरज पूजारी वगैरह को गिरफ्तार कर लिया। 151 कितने लोग गिरफ्तार किए गए सर? 4 आदमी गिरफ्तार। सर समाज का तो आरोप है कि उन्होंने धारदार हथियार इनके पूरी तरीके से लैस थे और एक कहीं न कहीं अराजकता फैलाने का कार्य किए गए। का विषय है। अच्छा क्या पुलिस को इस तरीके के कोई वहाँ पर हथियार बरामद हुए? नहीं, हथियार वो तो आगे की बात है। ठीक तो एसडीएम महोदय आगे हैं और इनको ज्ञापन दिया जाएगा। और ज्ञापन की कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। एसडीएम नरेंद्र कुमार जी मीणा को अब ज्ञापन दिया जाएगा समाज की ओर से। जैसा कि हमने अभी आपकी अग्रवाल खंडेलवाल भवन ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं राजकुमार जी गोयन का उनसे बात कराई थी, उन्होंने पूरी जानकारी दी थी। खंडेलवाल और अग्रवाल समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित हैं और एसडीएम काफी पहुँच चुके हैं। यहाँ उनकी कार्रवाई की जाएगी तो देखना बाकी है। सर ये हमारा थाना का मामला है, दोनों समाज और हम पिछले 2-2.5 साल से इस परेशान है। वो अपराधी लगातार हमको धमकाता है। हमारे वहाँ कई तरीके के वो जो नाम हमारे लिखे हुए थे समाज के वो उसने हटा दिए और हमारे ऑफिस के ताला लगा दिया और हमारे जो अन्य सबूत थे वो वहाँ से मिटा दिए। हम बार पुलिस प्रशासन के पास आकर के प्रार्थना करते हैं कि साहब हमारा ये कर दिया, उसने वो कर दिया। पुलिस हमारा कोई सहयोग नहीं कर रही है। 4 बार अब तक हमने उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई है और अब वो हमारे किराएदारों को धमका रहा है। हमारी 22-23 दुकानें हैं वहाँ, तो हमारे किराएदारों को धमका रहा है किराया मुझे दो, नहीं तो बंद करके कर दो। और उसने 2-3 दिन पहले बंदी जाली ड्रम सब मंगवा लिए थे कि दुकानों को आगे मैं बंदी लगाऊंगा। फिर हम कोतवाल साहब के पास गए और कोतवाल साहब स्पष्ट रूप से उसका पक्ष लेते। अब या तो आप इनके खिलाफ ठोस कार्रवाई करो और आज एक नई घटना हो रही है। शांति प्रिय निकल रही रैली पर अपराधी रामेश्वर शर्मा और उसके 3 पुत्र लाठी, गंडासी और तलवार निकाल करके लाए और हमला करने का प्रयास किया है। सीआई साहब ने खुद हमला रोका है। इस बात के लिए सब लोग गवाएं, पत्रकार गवाएं और खुद सीआई साहब गवाएं। अब हम 307 का मुकदमा दर्ज करवाएंगे उसके खिलाफ। आपसे हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारा सहयोग कर दीजिए और नहीं तो हम पूरा का पूरा समाज सड़कों पर उतरेंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे। सर ये वीडियो भी है, आपके पास भी है। पुलिस प्रशासन को पीटते हुए, किसको पीटते हुए? नहीं, आपको पीटते हुए। हमें नहीं पीट रही, आपको पीट रही है। वीडियो हमारे मंत्री का कर्मचारी को बुलाओ और आश्वस्त करो पूरे समाज। भाई मकरानी बात में क्या बात है? सुनो क्या कह रहे हैं? तो मैं कह रहा हूँ किसी ने यदि कानून सर किसी ने नहीं, गलत बोल रहे हो। हम नाम देते बोल रहे हैं आपसे। रामेश्वर पुजारी ने हाथ में कानून हाथ में लिया है। आप किसी को बोल रहे हो? किसी ने नाम से बोल रहे हैं, हम तो नाम से बोलो आप। और रिपोर्टिंग है, रिकॉर्डिंग नहीं मान रहे आप एक बार सुनो रविंद्र जी, एक बार सुन लो एक बार। मानने लोग माननी है। 1 मिनट रुको, बोलो सर, बोलो आप।
बोलो सर, बोलो आप धैर्य रखो। ये कह रहा हूँ किसी भी व्यक्ति द्वारा, चाहे एक है, चाहे दो है, चाहे 5 है, चाहे 10 है, अगर काम हाथ में लेते हैं जी तो आप मुकदमा दर्ज कराओ जी, पुलिस पहले जी। दूसरी बात, आपने मेरे को तो पहली बार ज्ञापन दिया 3 महीने में, मैं 3 महीने से यहाँ हूँ, मेरे सामने तो पहली बार कागज आया इसकी। अब हमारी जानकारी में आया है, हम इसकी जानकारी लेंगे, पुलिस से भी लेंगे और आप लोगों से भी समय समय पर जानकारी लेंगे क्या समस्या है, इसका क्या समाधान होगा, क्योंकि मैं यहाँ तो कह नहीं सकता आपसे क्या समाधान होगा। सर एक मिनट पहले जानकारी ले लूंगा, फिर आपको इसकी सर, जानकारी। इसकी जानकारी तो आप ले लेना। 122 का मुकदमा आपका चल रहा है, उसमें ये के नाम से जो नीरज कुमार शर्मा है उसको जेसी होनी है। आपके पास फाइल चल रही है, आप फाइल निकलवा लो, देख लेंगे ऐसी कोई बात नहीं। क्योंकि 151 का उसने उल्लंघन किया है, आपके आदेशों की उसने अवहेलना की है। बिल्कुल, आपको लगता है किसी ने गलत किया तो आप मदद कराओ, भाई, इसके लिए आप स्वतंत्र मेरा हैं। निवेदन ये है, आज जो प्रकरण हुआ सीआई साहब गवाह, उनको बुला के एक बार बात करो। सीआई साहब रहे। पूछो ना, बुलाओ तो सही एक बार। रुको, शांत रहो। बड़े बाजार में इस तरीके का वो जो तांडव नृत्य कर रहा था साहब, ये बड़ा शोचनीय विषय है। तो बंद कर दिया उनको, नहीं बंद तो कर दिया आप, वो तो अगर ये लोग उसके अंदर घुस जाते तो क्या होता? अगर मंदिर के अंदर ये घुस जाते हमारे तो क्या होता? आप हमको पकड़ के 10 चीजों को अंदर कर देते। जबकि मेरी बात सुनो, जबकि वहाँ कायम पुजारी है, चला के वो पूरे जंगल में बकवास कर रहा है। अब आपसे निवेदन है, चारों को बंद कर दिया आपने। सर एक मिनट रुको, अरे एक मिनट, 153 लगाइए। 153 नहीं, 307 लगेगी। 307 दर्ज करो। 307 का मुकदमा दे दिया हमने मुकदमा दे दिया, गिरफ्तार कर लो, छोड़ने नहीं चाहिए। 307 का मुकदमा दे दिया है, उनको गिरफ्तार रहने दो और गिरफ्तार रहने सीआई दो। साहब, आपने उस दिन हमारी वो झंडारोहण के दिन 7 दिन का समय दिया 7 दिन का समय दिया था, तो क्या हुआ आपकी बात का? हमने मुकदमा निस्तार कर दिया, सिविल मैटर है, कोर्ट पे चल रहा है। कोई सिविल मैटर नहीं है, सिविल मैटर है? कोई सिविल मैटर नहीं है। ये मेरे पास FIR रखी है, FIR रखी है मेरे पास। मैं साहब को बता दूं, ये सिविल मैटर कैसे कैसे दंगा करवाओगे आप? मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो। गंगापुर में यदि शांति चाहते हो तो इस प्रकरण को निपटा दो, नहीं तो प्रशासन जिम्मेदार होगा सारे प्रकरण का। इसलिए कह रहा हूँ मैं आपसे। अगर कोई डाउट है तो बात हमारे पास आता ना। कब आना है? 5 आदमी अभी आ रहे हैं हम आपको। अभी आ रहे हैं आप बिल्कुल आ रहे हैं। 5 आदमी सेलेक्ट करो। अगर यह है मामले में लीपापोती की जा रही है और ले दे के कुछ भी इसमें कुछ निकलने वाला कुछ है नहीं। अभी जाके बात चलो चलो साइड में आओ, साइड में आओ, साइड लेंगे, साइड में महिलाओं की लेंगे, महिलाओं ले ली राजकुमार के। आ जाओ इधर, आ जाओ। हाँ सुनीता बहन जी, आज आप लोग जो महिलाएं यहाँ आई हुई हैं SDM कार्यालय परिसर में, किस वजह से आई हुई है और ज्ञापन किस चीज को लेकर दिया गया है? ये ज्ञापन दिया गया है कि मैं अपनी मृतिका जी का मंदिर अग्रवाल खंडेवाल का है जी। पुजारी है, वो अतिक्रमण करे बैठा 80 साल से। हाँ। भाई क्यों बैठा है? भाई तुम्हारा क्या चीज है, तुम्हें किराए पे रखा गया है? भाई ये सुना कि तुम उस पर अच्छा, उनको पूजा के लिए रखा गया था, है ना? साफ सफाई अच्छा, साफ सफाई के लिए रखा गया था भैया, पूजा के लिए नहीं रखा गया। जब से कोविड आए ना उसके बाद उसकी नीयत बदल गई, जब से उसने मकान बनाना और उसमें मतलब दूसरा मंदिर ये जो सारे बुरे काम होते हैं सारे करता है ये पुजारी। गांजा चरस सब चलते हैं वहाँ पे, चूड़ियाँ देने को तैयार है हम अपनी। मंदिर में अनैतिक काम हो रहे हैं। मंदिर में किसी को भी महिला को जाने नहीं देता है, उनसे बाहर करता है, बदतमीजी करता है, व्यवहार करता है। तलवार काट के लाया, पुलिस की दर्शन नहीं करने दे रहा, बोला भागो हमारा मंदिर है, पूजा नहीं कर हटाना चाहते हैं, नौकरी रहेगा हमको चाहिए। मैडम, जिस तरह से आज मामला हुआ, इस मामले में जो सभी लोगों को पता है कि क्या क्या हुआ, पुलिस के द्वारा उनको गिरफ्तार भी कर लिए गए। अब
आगे क्या आगे हमको चाहिए भैया, खाली गिरफ्तारी से काम नहीं। हमारा खंडेलवाल अग्रवालों का जो ये प्रॉपर्टी है, मंदिर है, वो हमारे आस्था का विषय है, वो हमें वापस चाहिए। प्रशासन के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? प्रशासन हमारी मदद करे और उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करे, हमारी जगह खाली। मेरा तो ये मानना है कि प्रशासन आगे से आगे उनके प्रति कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और उनको बिल्कुल न छोड़े और आगे उनको मंदिर में घुसने की इजाजत न दे। और अगर इनको छोड़ दिया गया तो हमारी बेटियों का बहुत डर है। उस मंदिर में हम वहीं रहते हैं, कोई आए दिन ये गलत गलत काम करता है वहाँ पर, हुंडी भी है, तो आगे हमारी माँ बेटियों की सुरक्षा की प्रशासन की जिम्मेदारी है। बहुत दुख में रहेंगी। आपको ये सोचना पड़ेगा प्रशासन को कि इसको पकड़े और इसको कड़ी कड़ी सजा दे, नहीं तो हथियार लेके निकल कैसे हिम्मत है, ऐसे सामने हथियार लेकर के आगे चल रहा है, करके आ रहे हैं वो लोग, तो कहाँ सुरक्षा? कौन है पुजारी? वो पुजारी कह सकते हैं उनको, वो पुजारी नहीं है, वो भक्षक है। गिरफ्तारी तो हो चुकी है उनकी अभी। वो तो शांति भंग के आरोप में 6 घंटे की है, आवाज छूटे 1 घंटा में, 1 घंटा में परमानेंटली बंद कर दिया यह है कि महिलाओं का और पुरुषों का, युवाओं का काफी अच्छा जोश है और सभी का एक विरोध है कि जो जिस तरीके की जो वारदात हरकतें जो वहाँ की जा रही है मंदिर और धर्मशाला में, उसको रोका जाए, पुजारी के खिलाफ, उसके बेटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ये इन लोगों की मांग है। इनका आरोप है कि जो पुजारी है उनके परिवार जो युवा है उनके द्वारा मंदिर की संपत्ति को हड़पने का प्रयास किया जा रहा है, दुकानदारों को धमकाया जा रहा है और उसी के विरोध में कई बार FIR भी दर्ज हो चुकी है। लेकिन इन लोगों का आरोप है कि अब तक कोई बड़ी कार्रवाई पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा नहीं की गई है, केवल लीपापोती का काम किया जा रहा है। इन सभी चीज़ों को लेकर, उनके विरोध को लेकर जो है आज यहाँ उपखंड कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया है और ज्ञापन भी दिया गया है। साथ में पुलिस द्वारा यह बताया जा रहा है कि 4 लोगों को शांति भंग में गिरफ्तारी भी कर ली गई है, लेकिन क्या कुछ इसमें आप पुलिस कर पाएगी कि आप प्रशासन कर पाएगा, ये तो आगे देखने वाली बात होगी। फिलहाल समाज में काफी रोष है और अग्रवाल खंडेलवाल दोनों समाज मिलकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। साथ में जो है सैनी समाज का भी समर्थन मिला हुआ है और जो फल सब्जी मंडी है वो भी बंद रखी है और गंगापुर जो बंद है उसका भी पूर्ण समर्थन मिला हुआ है और अधिकतर जो बाजार है वो पूर्ण रूप से बंद है। तो और लोगों में काफी रोष है इस बात को लेकर। और एक बात और सामने आ रही है कि जो है आज पुजारी द्वारा जो लाठी डंडों से इन पर हमला करने का प्रयास किया गया, ऐसा इन लोगों का कहना है और 307 में मुकदमा दर्ज कराने की बात ये लोग कह रहे हैं। और महिलाओं को आप देख सकते हैं, तो उपखंड कार्यालय में ये प्रदर्शन और धरना चलता हुआ और रहा है और उनके द्वारा भी सभी महिलाओं में लगाए जा रहे हैं।